आज हमने बात करनी है दो फिजिकल क्वांटिटी की, स्पीड एंड वेलोसिटी की। स्पीड एंड वेलोसिटी के ये दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स में, जो कि मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। स्पीड का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेके हम चलेंगे वेलोसिटी की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्पीड की बात करते हैं, डिफाइन करते हैं स्पीड को। स्पीड की जो डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन, वो ये होती है कि स्पीड हमें ये बताती है कि ये मेजर्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कोई ऑब्जेक्ट कितना तेजी से मूव कर रहा है, ये हमें स्पीड बताती है। इसलिए हमें स्पीड ये हमें इंफॉर्मेशन देती है। ओके, इट टेल्स अस द रेट एट विच, ये देखें, ये भी होता है कि इट टेल्स अस द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। इन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस, अभी कीवर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले द रेट एट विच इन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, इन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। नाउ हमें इसकी जो फार्मूला है वो भी यही होता है। इसका जो फार्मूला है वो ये होता है कि एस, स्पीड को शो करते हैं एस से, और ये होता है चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। आपका जो भी डिस्टेंस है आप उसको नॉमिनेटर में रखें, और जो टाइम है वो जिस जो है वो टाइम और डिस्टेंस तय हुआ है वो आप डिवाइड कर दें डिस्टेंस के साथ, तो आपको स्पीड मिल जाएगी। अब इसके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। सो ये हमें ये रखना चाहिए, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स नॉट वेक्टर क्वांटिटी। सो स्पीड के बारे में भी ये ध्यान में रखें, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड होता है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब इसके जो यूनिट्स हैं वो भी ये होते हैं। यूनिट्स की बात करते हैं, स्पीड के जो यूनिट्स हैं, सबसे पहले ऐसा यूनिट वो तो होता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस जो है उसका यूनिट मीटर है और टाइम का सेकंड है। लेकिन इसका जो है वो किलोमीटर पर आवर भी एक जो है वो यूनिट होता है, और माइल्स पर आवर भी इसका जो है वो यूनिट होता है। तो स्पीड के बारे में आपने यही चीजें जो है वो एक माइंड में बना के रखनी है कि स्पीड जो है वो ऐसी होती है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेलोसिटी। सबसे पहले वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये ना कि इस चैप्टर में बल्कि हर चैप्टर में आपको जो है वो बिल्कुल यूज होगा। तो वेलोसिटी को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट changes its position in a specific डायरेक्शन। देखें, यहाँ जो है वो एडिशनल चीज आ गई है एक। सबसे पहले तो आपको बताया कि रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब ये जो है वो तो है, आप सपोज करें कि इसकी डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। ये पिछली वीडियो में हमने इस पर बहुत ज्यादा चर्चा किया था कि चेंज इन पोजीशन क्या होती है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये जो चीज है, ये इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये जो चीज है, ये इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही है जो वेलोसिटी को वेक्टर बनाती है। आपने एक और चीज भी ध्यान में रखनी है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है, तो वेलोसिटी को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि स्पीड तो यही है कि जो है वो डिस्टेंस जो पर यूनिट टाइम है, लेकिन उसके बाद जब स्पीड में हम डायरेक्शन को ऐड कर दें तो वो वेलोसिटी बन जाती है। तो एक वेलोसिटी की डेफिनेशन ये भी होती है कि वेलोसिटी में जब स्पीड की जगह स्पीड में आप डायरेक्शन को प्लस कर दें तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, तो हम एग्जांपल को देखते हैं वेलोसिटी के। सबसे पहले हम स्पीड की तरह यूनिट्स की बात करते हैं। वेलोसिटी के यूनिट्स भी हैं मीटर पर सेकंड, या किलोमीटर पर आवर, या माइल्स पर सेकंड। लेकिन इसका जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। हम ज्यादातर प्रॉब्लम्स मीटर पर सेकंड में रख के यूनिट्स को सॉल्व करेंगे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक बार सपोज करते हैं कि ये एक बॉडी है, जो कि ये एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है। इसने एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट तय किया है 1 सेकंड में, और ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, और ये जो है 4th सेकंड।
ये 4 सेकंड का जो है वो टाइम तय करती है, लेकिन फर्स्ट सेकंड में ये 4 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करती है, और दूसरे सेकंड के होते होते यही 4 मीटर 8 मीटर हो जाते हैं, और 8 मीटर के बाद जो है वो 12 मीटर और ये 16 मीटर। अब हमें ये कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की आप वेलोसिटी को मेजर करें। तो मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसने हमें कहा है कि आप मुझे बताएं कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में वेलोसिटी क्या है बॉडी की। तो आपने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। सो इसमें 12 मीटर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 हो गया 1। तो ये हो गया 12 माइनस 4 माइनस, तो ये बॉडी की 4 मीटर पर सेकंड जो है बॉडी की वेलोसिटी है। ओके, सो बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है। ये सारा जो है वो वेलोसिटी हम इससे मेजर करते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और इनकी मैंने आपको बताया कि इनके यूनिट और जो है वो जो है वो स्केल, ये भी बताया कि ये स्केलर है और वेक्टर है। अब बात करते हैं वेलोसिटी। अगर चलिए हमने ये बात की कि स्पीड में हम डायरेक्शन को अगर प्लस करें, स्पीड में हम डायरेक्शन को प्लस करें तो वो बनता है वेलोसिटी, वो बनता है वेलोसिटी। चलिए स्पीड और स्पीड का तो हमें पता चल गया कि हम इस तरह से जो है वो मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं स्पीड। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ी बहुत डायरेक्शन की। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरह से मेजर होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरह से जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन की अगर तो बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन के लिए आपको ये ज़हन में रखना होगा कि वेलोसिटी और जो है वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा पैरेलल होते हैं, ये पैरेलल होते हैं। अब मैं यहाँ ऑलवेज लिख सकता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक की हद तक तो ये बात बिल्कुल सही है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज पैरेलल होते हैं, लेकिन आप चलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा एग्जांपल आप टेकल करेंगे, आपसे पूछें कि आप भाई ऐसी कोई एग्जांपल बताएं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में है। जब हम एक्सीलरेशन पढ़ेंगे तो एक्सीलरेशन में हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ऑलवेज पैरेलल होते हैं, यहाँ पर जो है वो एंटी पैरेलल होते हैं या फिर 90 डिग्री पे होते हैं। तो एक ऐसा एग्जांपल, लेकिन ये काफी सिली क्वेश्चन होगा अगर वो पूछे। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज पैरेलल, उनकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा पैरेलल होती है। जैसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखें, अगर एक बॉडी जो है वो ऐसे मूव कर रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी यही होगा, बिल्कुल सेम। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपसे पूछ लेगा, ये देखें जैसे हम सर्कुलर जो है वो मोशन की एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे ये हो गया रेडियस। ये सपोज करें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब आपको पता है कि जहाँ पे हम वेलोसिटी की जो डायरेक्शन वो मेजर करते हैं वो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो डायरेक्शन होती है, कोई किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप बॉडी वो यहाँ पे है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा, और इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे होगा, और यहाँ पे अगर बॉडी है तो उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। अब देखें यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये देखें ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। तो इस केस में जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो 90 डिग्री में है। तो ये बात आप ज़हन में रख लें, लेकिन ये बात आपकी टेक्स्ट बुक की हद तक बिल्कुल सही है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ये बात आप ज़हन में रख लें। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेम होता है, यानी ये दोनों पैरेलल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी इनके टाइप्स की, वेलोसिटी के टाइप्स की। सो टाइप्स ऑफ द वेलोसिटी हम देखते हैं, वेलोसिटी के टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले टाइप की हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करें हम यहाँ पे खड़े हुए हैं अर्थ की सरफेस पे। ओके, मैं एक बाल को ऊपर जो है वो फेंकता हूँ और वो बाल 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट तय करता है और वहां से वापस लौटता है, और मैं उसी पॉइंट से उसे कैच करता हूँ। ओके, तो आप मुझे बताएं इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो होगी 0। चलिए आप मुझे बताएं इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस। ये बात काइंडली ध्यान में रखें कि टोटल डिस्टेंस, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखें टोटल की अगर हम बात करें तो बॉडी ने 5 किलोमीटर तय किया जब वो ऊपर जा रही थी, और प्लस में 5 किलोमीटर तय किया जब वो नीचे आ रही थी, और टाइम उसको लगा ऊपर जाने के लिए 1 सेकंड और नीचे आने के लिए दूसरा सेकंड, तो 2 सेकंड। ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5
मीटर पर सेकंड, ये हो गई इसकी स्पीड। अब इसकी वेलोसिटी की जीरो हुई, इसकी वेलोसिटी इसलिए जीरो हुई क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखें जब हम इसमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो 5 किलोमीटर बॉडी अप गई है और 5 किलोमीटर नीचे आई है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो क्योंकि ये साइक्लिक पाथ है, क्योंकि ये राउंड ट्रिप है। मैंने आपको बताया था राउंड ट्रिप में हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है। अब इसमें आप देखिए मेजर करें वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जीरो डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम 2 सेकंड, तो इसका आंसर आएगा 2। तो हमें एक और चीज यहाँ पे लिखने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसे बताता हूँ। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन साइक्लिक पाथ वेयर डिस्प्लेसमेंट is zero, velocity is zero as well। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब हम राउंड ट्रिप की बात करें या फिर बात करें इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम वाली डिस्प्लेसमेंट की, तो वहां पे जो है वो वेलोसिटी होती है वो जीरो होगी क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो काइंडली ये पॉइंट आप ध्यान में रखें। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एग्जांपल। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब देखें टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल, एक बंदे के पास 100 रुपए हैं, दूसरे के पास 200 रुपए हैं, तीसरे के पास 300 रुपए हैं और चौथे के पास 400 रुपए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि एक एक बंदे के पास एवरेज जो पैसे हैं वो कितने हैं। तो आप क्या करेंगे, एवरेज मालूम करने के लिए आप 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 4 बंदे हैं तो आप 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये जो है वो एग्जांपल, ये अब चलें एक और बंदा भी कर लेते हैं हम। 500 है जिसके पास, तो हमें 500 और यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। ओके, तो ये हो गया 1000, तो ये हो गया 500 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 300। ओके, तो एक बंदे के पास 300 रुपए हैं। ओके, देखिए एक बंदे के पास एवरेज 300 रुपए हैं, लेकिन आप मुझे बताएं इसमें सिर्फ एक बंदे के पास 300 है, लेकिन उसके बाद या तो 300 से कम है या 300 से ज्यादा है। तो हम ये लिख सकते हैं एवरेज जो है वो डज नॉट गिव एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। एवरेज जो है वो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देती, लेकिन एज अ होल सबकी जो है वो इन्फॉर्मेशन देती है। देखें 300 अगर मैं इसको दे दूं, 300 इसको, 300 इसको, 300 इसको, 300 इसको, तो मेरे पास 1500 पूरे होंगे। तो 1500 का अगर आप इन बंदों से लेकर 300 एक बंदे में बांट लें तो ये भी एवरेज होगी। तो एवरेज हम इस तरह से कंसीडर करते हैं। लेकिन मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि एवरेज हम ये चीज समझानी थी, एवरेज डज नॉट गिव एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब एवरेज कभी कभी जो है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देती, लेकिन एज अ होल हमें आइडिया हो जाता है कि एक एक जो है वो इंस्टेंट में हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अब आगे बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैंने जो पिछली एग्जांपल दी थी आपको, ये सपोज करें एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है। पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड, 2 सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड और आगे करते हैं 5th सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड में सेकंड है और फर्स्ट सेकंड में सपोज करें इसने डिस्टेंस कवर किया, वो किया 300 किलोमीटर, और सेकंड में इसने कवर किया 600 किलोमीटर, फिर बाद में 900 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 300, 600, 900 एंड 1200 किलोमीटर। अब देखिए अगर मैं आपको ये कहूं कि आप मुझे एक इंस्टेंट, यानी ये इंस्टेंट हम कहते हैं लम्हे को, लम्हा। सो एक लम्हे, ये थर्ड सेकंड में जिस बॉडी ने जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, आप मुझे उसकी इंफॉर्मेशन दें। सो थर्ड डिस्टेंस की अगर बात करें तो बॉडी ने डिस्टेंस जैसा 900 डिवाइडेड बाय कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, तो उसका जो है वो हो जाएगा 1 और 3, तो वो हो जाएगा बॉडी का 300 मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर सेकंड। ओके, तो ये जो
इंफॉर्मेशन हुई ये हो गई एक इंस्टेंट की, ये एक लम्हे की हो गई उस लम्हे में। लेकिन हम जब हम इसकी फुल मेजर करेंगे, इसकी फुल, तो ये होगी एवरेज। तो ये फर्क होता है इंस्टेंट में। एक इंस्टेंट में सिर्फ हम एक लम्हे की बात करते हैं, जब हम इसकी ओवर कार कंसीडर करेंगे होगी 300 प्लस 600 प्लस 900 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सेकंड, ये 5 सेकंड हमने जो है वो कैंसिल कर दिया है। ओके, तो ये हो गए 4 सेकंड। अब इसको जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एवरेज आ जाएगी, और ये हो गई एक इंस्टेंट की, मतलब एक सेकंड की। हम इंस्टेंट को बेसिकली इंस्टेंट वेलोसिटी का फार्मूला कैसे लेते हैं, v इज इक्वल टू जब टाइम अप्रोच करे बिल्कुल जीरो पे, फिर डेल्टा एक्स मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब है जब टाइम बिल्कुल अप्रोच करे जीरो को, मतलब एक लम्हे में जब टाइम ना होने के बराबर हो तब। अब ये सेकंड का मैंने एज एन एग्जांपल लिया है, लेकिन सेकंड का भी बिल्कुल अप्रोच करे जीरो, मतलब मिली सेकंड्स में भी, मतलब जब ऐसे होते हैं, मिसाल देते हैं, जब हम आंख पलकते हैं, एक जो है वो ब्लिंक ऑफ एन आई, एक ब्लिंक करते हैं, उसका जो टाइम होता है वो भी एक इंस्टेंट नहीं होता। तो आप सपोज करें एक कैमरा, एक जो है वो आंख जो ब्लिंक करने में कितना टाइम लगता है, वो इट इज जस्ट नॉट टाइम एट ऑल। तो उसको हम कहते हैं डेल्टा टी अप्रोच करे जीरो को, तो उसमें हम एक इंस्टेंट लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा वो ऐसे बनेगा। जब ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर हो जाए तो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलती है। तो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलती है। चलें हम इनकी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, चलें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पर ये एक सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, ये चौथा सेकंड और ये पांचवा सेकंड। फर्स्ट सेकंड में बॉडी जब चली तो उसने 5 किलोमीटर तय किया, और दूसरे सेकंड में भी 5 किलोमीटर तय किया, यानी 5 से 10 किलोमीटर हो गए टोटल। और तीसरे सेकंड में भी जब बॉडी ने ट्रेवल किया तो वो हो गए 10 और 5 15 किलोमीटर, उसके बाद 20 किलोमीटर, और उसके बाद 25 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, ये 5th सेकंड और ये 4th सेकंड। देखें अब हम इनकी वेलोसिटी निकालते हैं। 10 माइनस 5 5, 2 माइनस 1 1। तो बॉडी ने 5 जो है वो मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है बिटवीन द 1 एंड सेकंड। चलें अब हम बात करते हैं थर्ड और 2 की। तो ये देखें 15 माइनस 10 ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड। अब इसी तरह से अब इन इंटरवल्स के दरमियान बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है, क्योंकि एक इक्वल डिस्टेंस देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये जो मैंने आपको कहा कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाए तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलती है। लेट्स एग्जांपल करते हैं कि बॉडी यहाँ पे ले लेते हैं टाइम और यहाँ पे ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। चले जब 2 सेकंड हुए तो बॉडी ने 10 मीटर पर सेकंड, सपोज करें 10 मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया। 10 मीटर, एक मिनट यहाँ पे ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, मैं सारे को रब करता हूँ, और सो यहाँ पे ले लेते हैं टाइम, चेंज इन टाइम, और यहाँ पे लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। जब 10 सेकंड हुए तो बॉडी ने तय किया, चले 2 सेकंड हुए तो बॉडी ने तय किया 10 मीटर। जब 4 सेकंड हुए तो बॉडी ने तय किया 20 मीटर। जब ये 6 सेकंड हो गए तो बॉडी 30 मीटर तय कर रही थी, और जब 8 सेकंड हो गए तो बॉडी 40 मीटर तय कर रही थी। चलिए अब हम इसके अकॉर्डिंगली ग्राफ ड्रा करते हैं। 1 मिनट, अब देखें हम ले लेते हैं जो है वो, आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस में हम उस क्वांटिटी को लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है, जो कि इंडिपेंडेंट होती है, और वो है डेल्टा टी इस केस में। और वाई एक्सिस में हम वो क्वांटिटी जो डिपेंडेंट होती है वो होती है डेल्टा एस। चलें हम 2 सेकंड, और उसके बाद 4 सेकंड, उसके बाद 6 सेकंड, उसके बाद 8 सेकंड्स। यहाँ पे हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट जो कि था 10 मीटर, फिर था 20 मीटर, फिर था 30 मीटर, और उसके बाद 40 मीटर। ठीक है, तो 2 सेकंड जब हुए तो बॉडी थी 10 मीटर पे, मतलब यहाँ कहीं थी। और जब 4 सेकंड हुए तो बॉडी थी 20 मीटर पे,
मतलब यहाँ कहीं, और जब 6 सेकंड हुए, और 8 सेकंड के भी हम यही से ले लेते हैं, और जब 6 सेकंड हुए तो बॉडी थी 30 मीटर पे, मतलब यहाँ कहीं, और जब 8 सेकंड हुए तो बॉडी थी 40 मीटर पे। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चली है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कैसे चली है हम बात करते हैं। देखें, अगर हम एक इंस्टेंट की वेलोसिटी निकालना चाहें, हम इसमें एक इंस्टेंट की वेलोसिटी निकालते हैं। चलें ये देखें, इस इंस्टेंट की निकालते हैं सबसे पहले। तो 10 2, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड, ये इस इंस्टेंट में। अब इस इंस्टेंट की निकालते हैं, तो ये था 10 और ये था 20 डिवाइडेड बाय 4, ये भी हो गया 5 मीटर पर सेकंड। अब इस इंस्टेंट की निकालते हैं, तो ये भी हो गया 30 डिवाइडेड बाय 6, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। और जब इस इंस्टेंट की निकालते हैं, तो ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय 8, ये भी हो गया 5 मीटर पर सेकंड। अब देखें, हर इंस्टेंट की वेलोसिटी, बॉडी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो हर इंस्टेंट की जो वेलोसिटी है वो सेम है। देखें, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड। अब इंस्टेंट की, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है, इसीलिए इसकी इंस्टेंट वेलोसिटी सेम है, लेकिन इसकी एवरेज वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, जो कि हमने फलसफा देखा था पिछले। एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी सेम आ गई तो हम कहेंगे कि बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होती है जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलती है। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। चलिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम देखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, और ये टाइम हम लेते हैं 2 प्लस 4 प्लस 6, ये हो गया 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, तो ये हो गया 100, और ये हो गया 20, तो इसका भी आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड। अब देखें, एवरेज वेलोसिटी ये थी एवरेज वेलोसिटी, और ये थी एक इंस्टेंट की वेलोसिटी, ये 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड। देखें, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। हमने ग्राफ में देखा बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जो है वो अब इसमें से आपने ग्राफ प्लॉट करना भी सीख लिया होगा कि हम बॉडी का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ से कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि भाई आप जो है वो इस इंस्टेंट की, ये इंस्टेंट है, ये इस इंस्टेंट की आप मुझे वेलोसिटी बताएं। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। तो याद रखें, जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हो, जब डिस्प्लेसमेंट, तो स्लोप एक होता है स्लोप और एक होती है एरिया। जब स्लोप की बात हो तो आपने डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स करना है, और जब एरिया की बात हो तो आपने डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स करना है। जैसे हम कहते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और इसे करते हैं स्लोप हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। चलिए हम दोनों तरीकों से करके देखते हैं। अपना मैं आपको कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का जो स्लोप है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का जो स्लोप है वो बराबर होता है वेलोसिटी के। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप है वो बराबर, ग्राफ का स्लोप है वो बराबर होता है वेलोसिटी के। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं पहले इसका स्लोप। स्लोप का फार्मूला आप सबको पता होगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ इसके सामने। ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये हो गया स्लोप। चलें y2 हम पहले देखते हैं। ये x है 4 और y है 20, और इसके पॉइंट्स हैं x है 6 और y है 30। चलें x1 y1 और x1 y1, x2 y2 सॉरी। अब देखें y2 मुझे बताएं, ये है 30 माइनस y1 क्या है 20, y1 जो है वो है 20 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 6 माइनस 4, तो 30 माइनस 20 ये हो गया 10 और ये हो गया 2, तो ये इसका भी आंसर आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड क्या थी? 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी। चलिए अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे मालूम करते हैं? यही डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा t। जब टाइम अप्रोच करे 0 को, तो एग्जांपल लेते हैं कि इस सेकंड में टाइम अप्रोच कर रहा है 0 को। देखें, इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एस मतलब s2 माइनस s1, और s2 माइनस s1 डिवाइड बाय डेल्टा t एंड t2 माइनस t1। अब देखें डेल्टा t t2 माइनस t1 मतलब ये डेल्टा t पर इस वक्त इस पर्टिकुलर केस में डेल्टा t x पोजीशन पे है, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, मतलब t2 माइनस t1, t2 है 6 और ये है 4, तो यही डेटा हमारा आ जाएगा 6 माइनस 4। और y एक्सिस पे डेल्टा s की जगह पे है 30 माइनस 20, तो ये होगा y2 माइनस y1 30 माइनस 20, तो यही आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो देखें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड आ गई, और इसका स्लोप भी 5 मीटर पर सेकंड आ गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। तो जब पहला रिजल्ट हमें ये पता चला कि जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होती है। ओके, और दूसरी बात हमें ये पता चली कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो
वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन देता है। ओके, सो वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन देता है। देखिए स्लोप को कैसे मैंने कहा था कि डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, तो हमारे केस में डेल्टा एस मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो वाई पे है और डेल्टा टी टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पर है। तो जो स्लोप हो गया वो, अब मुझे बताइए किसका फार्मूला हो गया, ये वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। तो जब अपने एरिया मालूम करनी है, मतलब किस चीज का एरिया जो है वो हमें वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन देगा, तो वो हो गया डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस इंटू टाइम, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। वी मालूम करनी है तो एस डिवाइडेड बाय टी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वेलोसिटी हमें भी आप ध्यान में रखें, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तब तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। ओके, तो उसमें एक ये v1 और एक देता है ऐसे v2। तो कभी कभी ये पूछता है कि किसका जो है वो वेलोसिटी ज्यादा है। तो याद रखें जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा मतलब ये एंगल जो है, ये एंगल जिसकी ज्यादा होगी, इसकी ये एंगल है और इसकी जो है वो ये एंगल है। तो जिसका स्लोप या फिर एंगल ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो हायर वेलोसिटी जो है वो v2 की होगी और लोअर वेलोसिटी जो है वो मतलब v2 इज ग्रेटर देन v1। तो ये आप ये रखिएगा, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी जो है वो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हमने पढ़ लिया और एवरेज वेलोसिटी भी हमने पढ़ लिया। अब ट्रिकी पॉइंट की तरफ देखते हैं कि जब हमसे ये पूछता है कभी कभी कि एवरेज स्पीड के डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस होते हैं। एवरेज स्पीड के, मैंने ये एवरेज स्पीड क्यों लिखा है, याद रखें जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो फिर वेलोसिटी और स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है। वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। लेकिन जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही, बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही तो फिर स्पीड जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि स्पीड में मेजर होता है डिस्टेंस और इसमें मेजर होता है डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है डिस्टेंस जो है वो हमेशा ज्यादा या फिर बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो डिस्टेंस से या फिर से। और दूसरी बात कि इन मोशन जब बॉडी मूव कर रही हो तो एवरेज स्पीड जो है कैन नॉट बी जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो मोशन में कभी डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा उसमें स्पीड भी जो है वो जीरो नहीं हो सकती। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो हो सकती है जब साइक्लिक पाथ में बॉडी मूव कर रही हो। सपोज करें ए से बी तक बॉडी गई है और बी से फिर ए की तरफ आई है, तो इसमें एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी वो जीरो होगी। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे क्लोज पाथ में जब एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है। अब हम इन एवरेज स्पीड के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। सपोज करें हम आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, एक बॉडी है जिसने ए से बी पॉइंट की तरफ गई है विद अ सर्टेन वेलोसिटी v1। ओके, यहाँ पे हम लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है और फिर बी से ए की तरफ आई है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप मुझे बताएं अब इसमें डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस जो है वो सेम है, डिस्टेंस सेम है क्योंकि जहां से बॉडी गई है वहीं पे लौट के आई है, तो डिस्टेंस सेम होगा। अब आप मुझे बताएं इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज स्पीड सॉरी क्या होगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो है वो तो जीरो होनी है, एवरेज वेलोसिटी जीरो होनी है। तो इस एवरेज स्पीड की बात करते हैं। चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। एवरेज स्पीड का फार्मूला वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो हमें यहाँ पे जो है वो टाइम नहीं बताया हुआ, तो हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये पहला डिस्टेंस बॉडी ने तय किया d, दूसरा भी कर दिया t, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो तो हो गया 2d। अब टोटल टाइम की बात करते हैं। टाइम जो अकॉर्डिंग दिस इक्वेशन जो हम टाइम निकालेंगे वो निकालेंगे d डिवाइडेड बाय v1। तो पहला जो बॉडी को टाइम लगा, पहला टाइम लगा वो हो गया d डिवाइडेड बाय v1। ओके, इज इक्वल टू v इनटू t के हेल्प से जब हम t निकालेंगे तो वो हो गया s डिवाइडेड बाय v। तो जब हम टाइम 1 लेते हैं तो वेलोसिटी v1 लेंगे, s को मैंने रिप्रेजेंट किया d के साथ। और जब t2 की बात होगी तो वो हो गया t डिवाइडेड बाय v2, क्योंकि डिस्टेंस सेम है इसलिए मैं d ले रहा हूँ। सो t1 d डिवाइडेड बाय v1 प्लस d डिवाइडेड बाय v2। ओके, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से d कॉमन लेते हैं, 2d डिवाइडेड बाय d यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। ओके, तो t से कैंसिल हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे 2d डिवाइडेड बाय v2 प्लस v1
अपॉन में v1 इंटू v2, तो ये v2 ऊपर चला जाएगा नॉमिनेटर में, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये आ गया एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। आपने बहुत ही एवरेज स्पीड व्हेन डिस्टेंस आर इक्वल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए, ये वो एवरेज नहीं है जो आप कॉमनली पढ़ते हैं, वो होती है अर्थमेटिक, वो होती है अर्थमेटिक मीन। लेकिन ये जो मीन है उसे हम कहते हैं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। ये आप जब मैथमेटिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर पढ़ेंगे एलेवेंथ में या फिर इंटर में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ आपको। ये ऐसे निकालते हैं एच एम का बी, तो एच एम हम निकालते हैं 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। जब हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे, लेकिन अभी जो है वो इस तरह से ये हार्मोनिक मीन निकलता है। ओके, तो जब टू इक्वल डिस्टेंस हो तो हम ये फार्मूला पुट करेंगे 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। चलिए, अब मैंने तो आपको ये कहा कि ये टू जो है जो दो इक्वल डिस्टेंसेस हों, देखिए ये दो इक्वल डिस्टेंसेस हों इस तरह से, सॉरी ये देखें, चलिए ये ए से बी की तरफ बॉडी गई है, ए से बी की तरफ, और बी से फिर बॉडी गई है सी की तरफ, और सी से फिर बॉडी गई है डी की तरफ। जहां डिस्टेंस जो है ये भी है एस बाय थ्री, एस बाय थ्री, और ये भी है एस बाय थ्री। मतलब जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है पिछली सिनेरियो की तरह। लेकिन अब डिस्टेंस सेगमेंटेशन, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस सेगमेंटेशन, डिस्टेंस सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, डिस्टेंस सेगमेंटेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। सपोज करें इसमें है v1, इसमें है v2 और इसमें है v3। अब इसमें v3 हो गया तो जाहिर सी बात है यहाँ वेलोसिटी अगर कम होगी, वेलोसिटी अगर कम होगी तो बॉडी को ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में, वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो बॉडी को कम टाइम लगेगा पहुंचने में। तो ये टाइम का भी अनइक्वल हो, ये भी याद रखें कि डिस्टेंस सेम हो, जब डिस्टेंस इक्वल हो और टाइम अनइक्वल हो तो ये फार्मूला बिल्कुल वैलिड होता है। ओके, तो अब हम 3 सेगमेंट के लिए कोई फार्मूला टाइप करते हैं। वो पिछली बार हमने देखा था जो है वो 2 सेगमेंट के लिए, इसमें भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट सेम है तो पहले हम बात करते हैं टोटल डिस्टेंस जो है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इस तरह से ही एवरेज स्पीड मालूम करते हैं, टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, वो तो हो गया 3d डिवाइडेड बाय, अब मैंने इस एस इज इक्वल टू वी इंटू टी के फार्मूले से आपको t1 कैलकुलेट करके बताया था, वो आया था d डिवाइडेड बाय v1। उस तरीके से ये हो गया d डिवाइडेड बाय v1, दूसरा d डिवाइडेड बाय v2 प्लस d डिवाइडेड बाय v3, t1 t2 t3 के लिए। ओके, ये t1 के लिए हमने यहाँ निकाला, t2 के लिए क्या होगा d डिवाइडेड बाय v2, और t3 के लिए क्या होगा d डिवाइडेड बाय v3। क्योंकि 3 टाइम लगेंगे तो टोटल टाइम हमने लिया है d डिवाइडेड बाय v1 प्लस d डिवाइडेड बाय v2 प्लस d डिवाइडेड बाय v3। सॉल्व करते हैं, 3d डिवाइडेड बाय d यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय v2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय v3। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं, 3d डिवाइडेड बाय, अब d से ये d कैंसिल हो जाएगा। ओके, d से ये d कैंसिल, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, v1 से v2 1, ये हो गया, ये v1 से मल्टीप्लाई होगा v2, v1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया v1 इंटू v2 प्लस v1 इंटू v3 प्लस v2 इंटू v3, और ये अपॉन में आ जाएगा v1 v2 और v3। ओके, सो ये जो सारा डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, और ये फार्मूला ऐसे हो जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3। तो जब 3 सेगमेंट हो तो हमारा फार्मूला इस तरह से अरेंजमेंट में आ जाएगा। तब 3 डिस्टेंस ऑफ 3 सेगमेंट्स जो तो वो इस 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2 v1 इंटू v3 प्लस v2 v3। चलिए, ये तो हमने, चलिए एक ये हो गया डिस्टेंस सेगमेंटेशन। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी सेगमेंटेशन और टाइम सेगमेंटेशन की। ये हो गया टाइम सेगमेंटेशन। जब टाइम जो है वो, और ये हमने देखा था जब हमारे पास डिस्टेंस इक्वल हो। अब ऐसा होता है कभी कभी डिस्टेंस 1 इक्वल होता है लेकिन टाइम इक्वल होता है, टाइम इक्वल हो, टाइम इक्वल हो तो किस तरह से हमारा फार्मूला जो है वो अरेंज्ड होगा। तो इसमें t1 प्लस बराबर होता है t2 के, जो कि बराबर होते हैं t के। तो हम वेलोसिटी का जो फार्मूला, स्पीड का जो फार्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
सो वो हो गया x1 प्लस x2। अब इसमें देखें ये जो है बॉडी ए से बी की तरफ गई है और इसमें जो डिस्टेंस बॉडी ने तय किया है वो f1 है और ये t जो है वो टाइम में तय किया है, लेकिन b से बॉडी आई है ए की तरफ। अब इसमें s2 है लेकिन t टाइम अब सेम लगा क्योंकि वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी सेम होगी तो जो है वो टाइम सेम लगेगा। x1 प्लस x2 टोटल टाइम, ये था पहले भी t लगा फिर भी t लगा। ओके, तो ये हो गया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय t प्लस t, ये हो गया 2t। अब डिस्प्लेसमेंट को s इज इक्वल टू v इंटू टी से s से हम x इज इक्वल टू v v1 और ये हो गया टाइम। तो इससे हम ये v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाय 2t। ओके, सो ये यहाँ से हम t को कॉमन लेते हैं तो ये हो गया v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2t। t से t कैंसिल हो जाएगा तो फार्मूला हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय t। तो मैं अब सबको समअप करता हूँ ये फार्मूला जब टाइम जो है वो टाइम सेगमेंटेशन हो। तो मैं सबको जो है वो अब समराइज करता हूँ। ये एवरेज स्पीड के हमने केसेस देखे थे। एवरेज स्पीड के दो केसेस हमारे सामने आए थे। पहला केस था जब डिस्टेंस जो है, जब डिस्टेंस इक्वल हो और टाइम जो है वो अनइक्वल हो, टाइम अनइक्वल हो। तो हमारे पास फार्मूलाज आते हैं वेलोसिटी के v इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 जब सेगमेंट दो हो। लेकिन जब तीन सेगमेंट हो तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2 प्लस v1 इंटू v3 प्लस v2 इंटू v3। ओके, तो ये दो हमारे पास फार्मूलाज आए थे, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन जब बात हो रही हो टाइम सेगमेंटेशन की, मतलब बात हो रही हो जब डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल हो और टाइम जो है वो इक्वल हो, तो हमारे पास फार्मूला की अरेंजमेंट जो आ रही थी वो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय t। तो ये तीनों फार्मूला आपने याद रखने हैं। अब हम इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन जब कभी कभी तीसरा केस भी होता है जब डिस्टेंस जो है वो भी अनइक्वल हो और टाइम जो है वो भी अनइक्वल हो। तो हमारा पुराना फार्मूला जो था d1 प्लस d2 प्लस d3 मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, t1 प्लस t2 प्लस t3, ये पुराना जो फार्मूला था। अब आप सोच रहे होंगे हमने एवरेज स्पीड की बात की लेकिन एवरेज वेलोसिटी की बात क्यों नहीं की। तो याद रखें हमने जो भी केस लिया है उसमें बॉडी को स्ट्रेट लाइन ही मूव करवाया है। स्ट्रेट लाइन, जैसे स्ट्रेट लाइन याद रखें, स्ट्रेट लाइन में बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होते हैं। तो जिस तरह से हम एवरेज स्पीड निकाल रहे थे उसी तरह से हम एवरेज वेलोसिटी भी निकालेंगे। तो सारे हमारे एवरेज स्पीड के फार्मूला एवरेज वेलोसिटी में हो जाएंगे। लेकिन हम इस एवरेज स्पीड की बात इसलिए की क्योंकि जब बॉडी लोड की आएगी ऐसे एवरेज ए से बी तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो तो जीरो हो जाएगी, लेकिन एवरेज स्पीड रहेगी, कुछ ना कुछ नॉन जीरो होगी तो कुछ ना कुछ रहेगी। तो इसलिए हम रेफरेंस के तौर पर एवरेज स्पीड को लेते हैं। लेकिन जब बात हो रही हो स्ट्रेट लाइन की तो वो सारे हमारे जो फार्मूला हैं वो एवरेज वेलोसिटी के लिए भी एप्लीकेबल हैं और एवरेज स्पीड के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन रेफरेंस जो हम लेते हैं वो एवरेज स्पीड लेते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं अब कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। क्वेश्चन में a person travels a distance x with a constant velocity v1 and travels an equal distance। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये डिस्टेंस सेगमेंटेशन के क्वेश्चंस हैं। with a velocity v2 what is the average velocity of a person for the entire journey। so इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब देखें यहाँ पे तो इसका कोई जो है वो आंसर जो है वो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि एग्जामिनर आपको मैथमेटिकल जो है अरेंजमेंट के थ्रू किस तरह से डाइवर्ट कर सकता है। तो देखें हम सॉल्व करते हैं। ये v का फार्मूला है एवरेज का। सो v ये 2 जहाँ पे मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ आगे डिवाइड करेगा, ये हो गया v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब इसको जो है वो डाइवर्ट करते हैं, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय v और ये v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2। अब देखें ये 2 डिवाइडेड बाय v तो ये v1 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2। ये v1 से v1 कैंसिल, v2 से v2 कैंसिल। अब हो गया 2 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v1।
अब देखें ये अरेंजमेंट हमारे पास आ गई है। ये अब देखें इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 2 डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू। सो ये आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग अरेंजमेंट के थ्रू एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, द रिमेनिंग हाफ ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। सो पहला जो है वो ये विद द स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड एंड 50 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। अब ये हमारे सारे जो है वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। देखें एक डिस्टेंस से ऐसे करके एक डिस्टेंस है, तो फर्स्ट हाफ है डिस्टेंस का वो बॉडी मूव करती है 6 मीटर पर सेकंड में, और जो सेकंड हाफ है वो टाइम जो है वो सेम लेती है। देखें द रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। तो अब जो है वो क्वेश्चन ये बन गया टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पहला जो टाइम इंटरवल है वो बॉडी तय करती है 9 मीटर पर सेकंड के साथ, और दूसरा जो है वो 15 मीटर पर सेकंड के साथ। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो होगा टाइम वाला, तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय t, 15 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज पार्टिकल ड्यूरिंग द एंटायर मोशन। ओके, तो v1 क्या है बॉडी की, v1 है जो है वो 9 मीटर पर सेकंड है प्लस 15 मीटर पर सेकंड है, और जो है वो ड्यूरिंग इंटायर मोशन। तो टाइम हमारे पास गिवन नहीं है, टाइम हो जाएगा 2 सेकंड, तो ये 15 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 12 मीटर पर सेकंड। तो इसमें इसको जो है वो अरेंज करके लिख देता हूँ, उसको मैं मिटा देता हूँ, और ये हो गया। अब मुझे इस जो है वो सेगमेंट की जो वेलोसिटी मिल गई वो 12 मीटर पर सेकंड मिल गई। तो अब हम डिस्टेंस सेगमेंटेशन का फार्मूला लगा सकते हैं 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ओके, तो 2v1 क्या हो जाएगा 6 और v2 क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12। तो ये 24 इंटू 6 में इसको अभी कैलकुलेट करता हूँ 1 मिनट। ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 12 144, ये हो जाएगा 144, ये 6 प्लस 12 ये हो जाएगा 1 मिनट 18। तो 144 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। सो इसका आंसर आ जाएगा